कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, ये चारों भाई लीला रूप से भिन्न भिन्न परंतु तत्व से एक है। आज भरत जी की महिमा का गायन कर रहे हैं। भरत जी सेवक धर्म का उच्च आदर्श है। श्री राम के समय में सभी भक्तों का दास भाव प्रमुख रहा। चाहे राम जी के भक्त भरत हों, हनुमान जी हों, अंगद जी हों, एक लक्ष्मण जी का सखा भाव रहा। परंतु हमारे कान्हा भैया के समय में सबका सखा भाव रहा। चाहे अर्जुन हो, सुदामा हो, ग्वाल बाल हो, वहां पर सीता जी का भी दास भाव प्रमुख रहा। सखा भाव तो है पर छुपा हुआ। पर यहाँ राधा जी का माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव में सारे भाव समाये रहते हैं। माधुर्य भाव यानी पत्नी के रूप में। पत्नी जो है वो सारे रिश्ते निभाती है। जब भोजन कराती है तो माँ बन जाती है। वैसे उसका सखा तो मतलब सखा किसको कहते हैं? मित्र को। पत्नी से अधिक मित्र कौन? तो कृष्ण भगवान के समय में सबका सखा भाव रहा। पर भरत जी ने उन्होंने सेवक भाव, जैसे अगर हम चतुर्थ पातशाही जी के जीवन को लें तो तृतीय पातशाही भगवान जी अगर श्री राम हैं तो दोनों एक ही समकालीन थे। एक ही नगर लक्की मरवत में अवतार हुआ, संग संग जीवन रहा। पर इन्होंने सेवक धर्म का आदर्श रखा। चतुर्थ पातशाही जी ने, श्री राम समझो तृतीय पातशाही जी, चतुर्थ पातशाही जी भरत। और जो शत्रुघ्न भैया हैं वो ऐसे जैसे कि नींव के पत्थर। नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते। उनकी जो सारी सेवा है रामायण में शत्रुघ्न भगवान का जिक्र कम आया है। पर उनकी जो भक्ति है वो अपने बड़े भाइयों को समर्पित है। अब तीन भाई गेरुआ वस्त्र धारण किया। उस समय शत्रुघ्न भैया ने ये हठ नहीं किया कि नहीं मैं भी करूँगा।
मैंने भी राजसी वस्त्र त्यागने हैं, ये नहीं कहा। भाई माताओं के सामने कोई भाई तो अपना राजसी वेश में रहे, राजमहल को संभालना है, राजमाताओं को संभालना है, और राजकाज भी। भरत जी तो नंदीग्राम में। तो यहाँ रामायण का जो सार है, ये नहीं है कि कोई कर्म कांड की वहाँ जड़ा व्याख्या हो। वहाँ पर हमें व्यवहार दिखाया, भाई घर में रह के भाइयों से कैसा प्यार हो, और जितने भी मित्र हैं भगवान जी के, उन्होंने कोई जाति पाति नहीं देखी। असली सनातन धर्म की जो तस्वीर है वहाँ दिखाई है। भिल्ली के घर बेर खा रहे हैं, भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। कि भिल्ली मैं जाति पाति को नहीं मानता, मैं तो प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। कि मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। ऐसे हमारे षष्ठम पातशाही महाराज जी, ये भी शत्रुघ्न रूप के अंदर, जैसे शत्रुघ्न भैया अपना गुप्त रह के भक्ति, जब तक राज सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए, जो और जो महात्मा गण हैं, छठी पातशाही जी का किसी को पता था? एक दिन मेरे कमरे के आगे चुनाई का काम चल रहा था। जब ये महात्मा चोले में थे, पंचम पातशाही भगवान जी के समय की बात है, मैं कमरे में बैठा, रेडियो चला रखा, गाने से अपना हारमोनियम प्रैक्टिस कर रहा। ये छठी पातशाही गुरु महाराज जी कमरे में कृपा करी। अब जैसे मेरा भाई पवित्रता का बड़ा ख्याल है, मेरे दिमाग में आया कि महात्मा जी कमरे में जूते समेत ना आ जाएं। तो गुरु भाई फरमाया चिंता ना कर, हसी जूता बाहर उतार रहे, मैं आगे जानी जान है, चिंता ना कर, जूता सीते रखे। फिर आए देखे ने रेडियो, कहने गैर, भाई हारमोनियम तो ठीक है, भजन ये गैर कानूनी चीज। मैं आके महाराज जी नई नई तरह सीखता हूँ हारमोनियम पे। फिर गुरमाई फरमाया कि आ चल तेनू ऐसा भजन सिखाने हैं तेनू। और दूसरे महात्मा लोग थे, ब्रह्म शब्दानंद महात्मा जी थे, वो हारमोनियम सीखते थे, वो सारे मेरे को उस्ताद जी कहते थे। कहते आज तेनू उस्ताद नू असी सिखाने हैं भजन। फिर गुरमाई ने स्वयं हारमोनियम, गुरमाई जानते थे, गुरमाई हारमोनियम पे भजन 2 लाइनें बोली। भाई शाम आए ना शाम हमारे, ये दर्द भरा दिल शाम पुकारे, शाम पुकारे। तो ये रामायण जो है यही प्रेम पूर्वक व्यवहार सिखाती है। वहाँ कोई रामायण जितनी है उसमें ये बताया, कहीं पर बहुत जड़ा वर्णन हो कि किस तरह की परंपराएं होती थी, या जाति पाति, या ऐसे कोई कर्म कांड, वहाँ पर हमें सीखने को व्यवहार मिलता है। अब कई लोग कहते हैं हम
रामायण को मानते हैं, राम को मानते हैं, राम की तो नहीं मानते। कई कहते हैं गुरु को मानते हैं, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। रामायण में यह नहीं है भाई हमने रामायण पढ़ ली तो हमें पुण्य मिलेगा। आम लोगों का ये ख्याल है भाई रामायण का पाठ कर लिया, पर वहाँ कैसा त्याग किया जा रहा है। भरत जी त्याग की मूर्ति। जब भरत जी ननिहाल में थे, पीछे से वनवास हो गया, जब वापिस आए तो बड़ा दुखी हुए भरत जी कि मेरे कारण भैया को इतना कष्ट पहुंचा। तो गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हैं। भरत भैया कह रहे हैं कि बालपन में मैं हार जाता था तो भैया मुझे जिता देते थे, और बड़े प्रसन्न भाई भरत जीत गया। तो आज क्या भरत के ऊपर राम का प्रेम कम हो गया है क्या? अगर मैं आज उनको वापस बुलाने जाऊं तो वो आएंगे? तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि उनका प्रेम आपके प्रति कम हो ही नहीं सकता। आप तो उनके प्रेम की साक्षात मूर्त हो। आप और राम अलग नहीं हो। आप जो कहेंगे वो सब मानेंगे। जब भरत भैया ये सुनते हैं उनको इतनी खुशी होती है जैसे कि महाराज दशरथ जीवित हो उठे। आप जब जा रहे हैं भगवान जी को लेने तो सारे निवेदन करते हैं, माताएं भी कहती हैं कि भाई रथ पे आ जाओ। तो भरत भैया क्या कहते हैं, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। कि सेवक कहना अपने आप को बड़ा आसान है, परंतु सेवक बनना बड़ा कठिन है। मुझे तो ये उचित है कि भगवान जहाँ से नंगे पांव गए मैं सिर के बल जाऊं, मैं रथ पे बैठकर कैसे सवार जाऊं। अब वहाँ पर भगवान जी के चरणों में पहुँचे तो वहाँ पर महाराज जनक, वशिष्ठ, अब भरत जी इनको कहते हैं कि गुरुदेव आप बड़े हो, राम भैया को आज्ञा करो कि वापस चलें। अब वहाँ बड़ा धर्म संकट पड़ गया कि गुरुदेव अब वचन तोड़ने को कहें या फिर भरत का जो प्रेम है उसको तोड़ें। अब वहाँ सारे एक दूसरे पे डाल रहे हैं। राजा जनक को कहा गया भाई आप तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, आपको विदेह कहा जाता है, देह में रहते हुए भी मोह ममता से अलग, आप जो निर्णय लोगे। तहाँ जब इतनी समस्या हो गई तो राम भैया ने ये कहा भरत जी का प्रेम देख के कि अगर भरत कह देगा कि आप वापस चलो तो मैं सारे वचन तोड़ दूंगा। कितनी बड़ी विश्वास की बात है। परंतु भरत वही सेवक धर्म ये नहीं कहता कि मैं अपनी बात मनवाऊं, नहीं, जिसमें मेरे इष्ट देव, मेरे स्वामी की जहां प्रसन्नता है वहीं पर। तो भरत जी कहते हैं जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित है शरण में तुम्हारे,
सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अब ये सारे महापुरुष चर्चा कर रहे हैं। उधर कौशल्या माता वो सुनैना रानी से कहती है, सुनैना कौन है रामायण में? है? हाँ, सीता जी की माता। उनको कहती है कि बहन जी ये बताओ घर में प्रकाश कैसे आता है, कौन से तत्वों से? तो सुनैना रानी कहती है 3 है साधन। एक तो सूर्य, दूसरा मणि से प्रकाश होता है, तीसरा दीपक से। तो कौशल्या रानी कहती है कि महाराज दशरथ के जाने के बाद सूर्य कुल का सूर्य तो अस्त हो गया और मेरा पुत्र राम जो रघुवंश मणि है वो भी यहाँ पर आ गया जंगल में। अब मेरे पास तो मेरा भरत जो है वो दीपक है, मुझे मणि की चिंता नहीं है, परंतु राम के वियोग में ये भरत रूपी दीपक जो है ये बुझ ना जाए। तो घर में जब कोई मतभेद हो जाए, भाई 4 बर्तन होते हैं खड़कते हैं, रामायण हमें ये शिक्षा देती है। ये नहीं कि भाई रामायण का पाठ कर लिया उस पे विचार करें। सारी रामायण में यही सिखा रहे हैं कि कैसे व्यवहार हो। 3-4 दिन पहले मेरी एक किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहा नहीं जी परमारथ ही प्रमुख है। हमारे दरबार में भी परमारथ की बात करते हैं, व्यवहार की बात कोई आप संसारी आदमी थोड़ा हो। तो मैंने कहा परमारथ होता क्या है? व्यवहार जब शुद्ध हो जाता है वही परमारथ का रूप ले लेता है। परमारथ क्या? दूसरे की भलाई का काम। जब तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है तो परमारथ बन ही नहीं सकता। पर इस व्यवहार के ऊपर ध्यान ना दे के भारी आडंबर तो इसीलिए है, सत्संग भी इसीलिए है। भगवान राम कहते हैं ककई माता को भी वही दोष देंगे जिनको सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है। ककई माता जो है वो भरत से अधिक प्रेम राम जी को करती थी। ये तो देवताओं के काज के लिए भगवान राम ने स्वयं मांगा था। तो ये सत्संग से हमें पता चलता है कि रामायण जो है वो हमें क्या सिखा रही है। अब लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने सखा भाव रखा। उनके दिल में ये आया कि अगर मैं बड़ा भाई होता तो राम जी को कभी वनवास ना जाने देता। तो भगवान जी ने उनकी वही भावना पूरी करी। अगले जन्म में बलराम जी, लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में, बड़े भाई के रूप में आए। और उर्मिला जो है उनका इतना त्याग कि 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। तो निद्रा देवी ने कहा कि आपकी नींद, उन्होंने जब मांगा भाई मुझे सोना नहीं है, तो उन्होंने कहा आपकी नींद आपकी जो अर्धांगिनी है वो पूरी करे। तो उर्मिला जी वो सोई रही नींद। तो शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति ने उर्मिला जी की सेवा की। ये सारे जो रामायण के हैं तो सारे नारायण के रूप।
भगवान जो हैं वो कितना भी छुपा लें अपने आप को, उनकी भगवता प्रकट हो जाती है। मेघनाथ कहते हैं जब लक्ष्मण जी से युद्ध होता है तो एक बार वो आते हैं पिता को समझाने कि लक्ष्मण नर नहीं नारायण है। तो रावण जैसे अहंकार में बोलता था कि भाई अगर तू घबरा गया है तो तू जा, मैं अपना युद्ध आप लड़ लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा युद्ध तो आरंभ हो चुका, पर वो नारायण कैसे हैं कि मैंने 3 अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र चलाया, शिव का त्रिशूल चलाया। ये जो अस्त्र हैं, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और शिव का अस्त्र, ये उनकी परिक्रमा करके वापस आ गए लक्ष्मण के। इससे क्या साबित हुआ कि वो नारायण हैं। कोई सवाल उठाता है भाई ये जो भगवान हैं सारे, तो फिर नागपाश में क्यों पड़े? ये सब उनकी लीला ऐसी है, इससे गरुड़ जी भी भ्रम में पड़ गए। ऐसे ही जब हम गुरु महाराज जी को देखते हैं, उनकी लीलाएं देखते हैं, तो जीव जो है वो भ्रम में पड़ जाता है। अब ये सती, उस दिन हम महादेव सीरियल देख रहे थे, महादेव बड़ा सुंदर दिखाया। तो महादेव सती जब यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लेती है तो उनके शरीर को उठा के ऐसे जैसे कोई अज्ञानी मोहग्रस्त हो। तो भगवान तो लीला जब करते हैं तो वो लीलाधारी हैं। अब जब सीता हरण होता है तो भगवान राम सुन रही मैना, सुन रहे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, वहाँ पक्षियों से विलाप कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं, जब वो कठोर होते हैं, भावभूति ने कहा वज्रदपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकातरणं चेतांसी को ना विज्ञातु महेश्वरा, कि इनका हृदय वज्र के समान कठोर है। अब लक्ष्मण जी की जो लीला है उसमें कभी कभी वो बहुत उत्तेजित लगते हैं, कभी कभी भैया का भी विरोध कर देते हैं, परंतु अपने लिए कितने कठोर हैं, इतना संयम। जब भगवान जी अपने धाम को जाने लगे तो यमराज आया, उसने कहा द्वार पे खड़ा कर दो अंगरक्षक, कोई भी अगर अंदर आएगा तो आप अंगरक्षक को, द्वारपाल को मृत्यु की सजा दोगे, मृत्यु दंड, यमराज ने कहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। उस समय दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कहा मैं अयोध्या भस्म करता हूँ, मुझे अंदर ही जाना है। अब उन्होंने कहा जी होनी है, लक्ष्मण जी ने जाने दिया। तो भगवान उस समय खुद संकोच में पड़ गए कि अब लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे। तब वहाँ वशिष्ठ जी महाराज आए, उन्होंने कहा आप और लक्ष्मण तो एक ही हैं, ये होनी तो ऐसे होनी है। हनुमान जी ने फिर कहा भाई मृत्यु त्याग करना जो है वो भी मृत्यु दंड के समान है। तो उस समय राम जी ने कहा कि मैं अपने आप का त्याग कोई कैसे कर सकता है, लक्ष्मण और मैं तो एक ही हैं। तो उन्होंने कहा जैसे लीला रूप से आप अलग अलग लीला कर रहे हैं तो ये लीला भी करिए। तो उस समय लक्ष्मण जी कितने विनम्र हो जाते हैं, अपने लिए कितने कठोर हो जाते हैं। उस समय उन्होंने ऐसा त्याग का आदर्श दिखाया कि लक्ष्मण जी स्वयं सरयू नदी में गए और अपना योग अग्नि से। तो ये रामायण हमें यही बार बार सिखा रही है कि देखो ये जो भाई भाई के लिए लड़ते हैं
राजगद्दी के लिए। और भरत जी मान लो वो बचपन का खेल खेल रहे हैं, राज सिंहासन को क्या बना दिया, गेंद बना दिया, और वो फेंक रहे हैं राम जी की तरफ, और राम जी फेंक रहे हैं भरत जी की तरफ, और आखिर में राज सिंहासन पर बिठा क्या दिया, राम जी की चरण पादुका। राम जी की चरण पादुका लेके चले। ये रामायण के अंदर बड़ा सुंदर इन्होंने भजन बनाया। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, शीश पर खड़ाओ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया ही संग हो जैसे, शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया ही संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धरंदर धीरज त्यागा, तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धरंदर भावना में बह चले, धीर वीर ज्ञानी भावना में बह चले, राम भक्त ले चला राम की निशानी, शीश में खड़ाओ में आँखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। तो आप सब गुरु महाराज जी के प्रेम में वैसे ही अपना सत्संग सुमिरन भजन ध्यान में लीन रहने वाले गुरुमुख जन हैं। गुरु महाराज जी को गुरु माँ यही फरमाते हैं कि हमें गुरुमुखों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। गुरुमुख जो हैं वो प्रसन्न रहते हैं तो हम भी प्रसन्न रहते हैं, पर जहाँ पर हम प्रसन्नता ढूंढते हैं वहाँ वो कहते हैं वहाँ प्रसन्नता नहीं है। बस फर्क इतना है, हम दुनिया के सामानों में प्रसन्नता ढूंढते हैं। हमारे पंचम पातशाही भगवान जी की अमर वाणी है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, माया तज भक्ति करे, ते पावे पद निर्वाण, के सुख का जो केंद्र है वो भगवान जी के चरण हैं। जैसे मृग होता है वो मरुस्थल में भटकता है, चमक देखता है, वहाँ पे जल होता नहीं है, छाया होती है, और वहीं सींग मार मार के मर जाता है। तो वो कहते हैं सुख जो है वो भगवान जी के चरणों में। जब भगवान जी के पीछे जाएंगे
जैसे सूरज की तरफ चलो तो छाया पीछे पीछे आती है, तो माया के समान ये सब जो हमारा प्रारब्ध है ये हमें अवश्य मिलेंगे। अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, सब गुरुमुखों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में सुख शांति आनंद बना रहे, यही शुभकामना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।